हाँ, गुलाबी शहर, जी हाँ, राजधानी जयपुर पानी पानी हो चुका है। अगर बात जयपुर की हो तो बात सरकार की होती है, मेयर की होती है। सुबह से हमारा सवाल था, बीती रात से हम तलाश रहे थे, जयपुर वासी तलाश रहे थे कि कहां है शहर की सरकार, कहां है जयपुर मेयर। तलाशा, हमने खबर दिखाई, उसके बाद महापौर पहुंची कंट्रोल रूम और हालात का जायजा लिया। हमसे बात की, महापौर ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। अपनी तैयारियां कर रखी हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मड पंप है, हमारा नियंत्रण कक्ष है, वो भी चालू है। मड पंप है, उनको हमने जगह पे भेजा है, जितने हमारे पास अवेलेबल हैं उतने। उसके अलावा कई जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी भेजी गई हैं, जिससे पानी को निकाला जा सके। जवाहर नगर टीला नंबर 2 पर भेजी गई है, बस्ती सीतारामपुरा पे भेजी गई है, भवानी निकेतन के पास में जो है भेजी गई हैं, पोलो फैक्ट्री के पास में भेजी गई है गाड़ियां। तो जहां जहां हमको जैसे शिकायत मिल रही है और जैसे जहां से फ्री होती जा रही है, उसको हम अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं। कट्टे भी लगभग 10,000 कट्टे भी भिजवाए गए हैं। अभी 5,000 कट्टे हमारे पास और अवेलेबल हैं, और कट्टे भरने के लिए लेबर का इंतजाम जो है करने के लिए बोल दिया गया अधिकारियों को, और वो जो है उन्होंने बोला है कि 15-20 के अंदर और लेबर का इंतजाम हो जाएगा तो हम और कट्टों की व्यवस्था कर देंगे, जिससे कि टेम्परेरी जो इलाज है वो किया जा सके। इसके अलावा निश्चित रूप से पूरे जयपुर शहर में एक साथ बारिश आई है और हर जगह पर जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत से लोग निश्चित रूप से परेशान भी हैं, लेकिन हम उनकी परेशानी में उनके साथ हैं, और जैसे जैसे उनकी समस्या जहां जहां हमको पता चल रही है वहां हम उनको दूर करने की पूरी कोशिश करें। तो ये थी जयपुर महापौर आशीष। लगता नहीं टेम्परेरी इंतजाम की बात कर रही है। मैं वही बिल्कुल सुन रहा था। तब कहा था मेयर ने कि बरसात आ जाए चाहे बाढ़ आ जाए, जयपुर नहीं झुकेगा, हमारे इंतजाम मैं वही सुन रहा था जो महापौर कह रही थी कि टेम्परेरी इंतजाम हमने किए हैं, लेकिन टेम्परेरी इंतजाम क्या शहर को पता नहीं था कि बारिश अगर आ जाती है, तेज बारिश आती है, उसका कहर इस शहर पर टूट पड़ेगा। क्या ये इंतजाम पहले नहीं किए जाने चाहिए थे? ये बड़ा सवाल है। जयपुर के लोग इस सवाल को कल रात से पूछ रहे हैं, और कल रात के हालात ये थे कि जयपुर शहर के लोग फोन कर रहे थे, कंट्रोल रूम में फोन नहीं उठ रहा था। आज सुबह तक हालात ये थे कि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे। सुबह हमारी बात हुई थी जयपुर के विधायक जो है प्रताप सिंह खाचरियावास से, उनका कहना था कि न्यू आतिश मार्केट पर वो 2 घंटे से खड़े हैं और 2 घंटे से वो यहां पर जेसीबी मशीन को यहां पर मंगा रहे हैं, जिससे जो पानी है उसको निकाला जा सके। वो एक जो पुलिया है उसको तोड़कर वो पानी निकाला जा सके, लेकिन 2 घंटे में उनको जेसीबी वहां पर उपलब्ध नहीं हुई। बिल्कुल आशीष, बहुत खतरनाक थी बीती रात, बहुत खतरनाक थे हालात। अभी क्या हालात हैं, कितने सुधरे हैं, किन इलाकों में अभी भी जो जिंदगी है वहां जीना मुहाल हो चुका है, जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर है नीरज मेहरा, जयपुर संवाददाता। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे सूरत हाल क्या है इस वक्त राजधानी जयपुर का? देखिए पूरे जयपुर शहर में बरसात की मार से लोगों का हाल बेहाल है। जहाँ कच्ची बस्तियों की बात करें तो कच्ची बस्तियों में अधिकांश कच्ची बस्तियों में पानी भरा हुआ है लोगों में। जयपुर के पानीपुर स्थित जो प्रेम कॉलोनी है उसमें एक पूरा विक्रम जो है पूरा नाले में डूबा हुआ। पूरे घरों में वहाँ आसपास के इलाके में 3 से 4 फीट पानी अभी भरा हुआ। लोगों की जो खाद्य सामग्रियां हैं वो पानी में डूब चुकी है। ऐसा ही हाल मैंने अभी जोहरी बाजार में देखा है। जोहरी बाजार में जितने व्यापारी है उनकी दुकानों में पानी भर गया है। पानी भरने से किराने का सामान जहाँ खराब हो चुका है, लोगों को अपना सामान सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है। इसी तरह जो यहाँ कपड़े की दुकानों में पानी भरा हुआ है, जो जिन दुकानों में तहखाने बने हुए हैं तहखाने पानी से लबालब भर चुके हैं। घरों में 4 दीवारी के जो घर बने हुए हैं, चाहे आपके पुरानी बस्ती की बात करें, चाहे आप ब्रह्मपुर की बात करें, चाहे सुभाष चौक की बात करें, तो इधर के जो गहरे में बने हुए खड्डे में बने हुए घर है, आवास है, उनमें पानी भर चुका है, दुकानों में पानी भर चुका है। नीरज आपका घाट की गुड़ी है, घाट की 2-2 फीट पानी मिट्टी जमा होने से यातायात बंद है। चारों तरफ जाम की स्थिति है और लोगों को जो भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अश्विनी, नीरज, हालात ये है, लेकिन कुल मिलाकर क्या कल रात से ये हालात है? प्रशासन कहीं नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं, सुबह हमारी विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास से बात हुई, उन्होंने कहा कि 2 घंटे से मैं प्रशासनिक अधिकारियों को ढूंढ रहा हूं, नहीं मिले। मोहनलाल गुप्ता जो विधायक है उनसे बात हुई, उनका कहना है कि मैं भी यहां पर देख रहा हूं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। अब हालात क्या है? क्या प्रशासन की नींद टूटी है? देखिए आशीष, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जयपुर जिला प्रशासन ने 4 टेलीफोन लाइनें आपदा प्रबंधन के लिए जारी की थी, वो चारों लाइनें बंद पड़ी है। सरकार का कहना है कि 6 एडीएम और 12 एसडीएम लगाए गए हैं, लेकिन हकीकत में ये कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और हालात ये है कि लोगों के बार बार फोन करने के बावजूद आपदा प्रबंधन की टीम कहीं नहीं पहुंच रही है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का गुस्सा भी हमें देखने को मिला जब हम प्रेम नगर में हमारी टीम कवरेज कर रही थी। उस दौरान
जब पुलिस प्रशासन नहीं पहुंची, लोगों ने रास्ता जाम किया, लोगों ने सरकारी जीप में तोड़फोड़ की, तो ये लोगों का गुस्सा था, स्वाभाविक गुस्सा था। और लोगों का साथ कह रहा था कि बार बार फोन करने के बावजूद आपदा प्रबंधन की टीम नहीं पहुंच रही है, लोगों को राहत नहीं दे रही है। ऐसे में लोगों को अभी भी यदि बरसात और आती है तो और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नीरज, हालात शहर में ये है, किन किन हिस्सों की स्थितियां ज्यादा खराब है शहर में? कहां पर अभी तक भी पानी जमा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? स्कूल आज सुबह बंद हो गए, लेकिन ऑफिसों का क्या हाल है, कार्यालयों की क्या स्थिति है? देखिए आशीष, जयपुर शहर के जो पानी पेज स्थित है, प्रेम नगर कॉलोनी है, वो पानी में अभी भी डूबी हुई है। वहाँ 3 से 4 फीट पानी लोगों के घरों में जमा है। लोगों का खाद्य सामग्री जो है पानी में तैरती हुई आपको नजर आ जाएगी। लोगों का जो बेड और जो दूसरे सामान है वो पानी में तैरते हुए नजर आ जाएंगे। वहाँ अभी भी जो पानी घरों में भरा हुआ है। इसी तरह भट्टा बस्ती इलाके में कच्ची बस्तियों में पानी भरा हुआ है। निर्माण नगर के आसपास का जो ये नगर है वहाँ पे पानी भरा हुआ है। जो अमानी सागर नाले के किनारे जो बस्तियां बसी हुई थी, जिसको प्रशासन ने रोका नहीं, आंख नीचे रखी, आज उन अधिकांश कॉलोनियों में दरारें चल चुकी है, उनके 4 दीवारी बह चुकी है। इसी तरह झालाना डूंगरी इलाके में भी बातचीत हुई है, 2 मकान गिर चुके हैं, दर्जनों मकानों में दरारें आई है। जवाहरनगर कच्ची बस्ती जो इलाका है, वहाँ पे जो निचला इलाका है वहाँ पानी भरा हुआ है। लोगों को उच्च स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। और जोरी बाजार स्थित जो दुकानें हैं व्यापारियों की, उन दुकानों में लाखों का नुकसान हो गया। जो किराने की दुकान है उनमें पानी भरने से जो दाल है, घुघरी बन चुकी है, चीनी जो चाशनी बन चुकी है। ऐसे हालात रामगंज बाजार की अधिकांश दुकानों में पानी भर चुका है। इसी तरह ब्रह्मपुरी और जो फूटा कुर्रा की बात करें तो उधर भी पानी भर चुका है। जो निचले इलाके जहां भी आशीष, उन जगहों में हालात दयनीय है, भयावह है। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन जो आपदा टीमें बनाई थी, वो आपदा टीम में कहीं नजर नहीं आ रही है। नीरज, मुख्य मार्गों से आप गुजरे हैं, जो मेन रोड से राजधानी की जो खूबसूरती को बढ़ाती हैं वो सड़कें हैं, वहां क्या हालात हैं? क्या सड़कें टूटी हैं? क्या नाले बंद है? क्या ड्रेनेज सिस्टम फेल है? देखिए अश्वनी, आप विजुअल में देख रहे होंगे, बिल्कुल सड़कों की परतें यूं उखड़ गई है जैसे कि जो परत उखाड़ के किसी ने रख दी हो, ऐसे हालात देखने को मिले हैं। अब पानी के बहाव के चलते जो सीवरेज के ढक्कन थे वो दूर दूर तक बहकर चले गए हैं, लेकिन उनको अभी तक व्यवस्थित नहीं किया गया। सड़कें पूरी तरह उखड़ चुकी है, जगह जगह 2 से 1.5 फीट के गड्ढे बन चुके हैं। यातायात व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। पूरी जो सड़कें हैं उनपे मलबा जम चुका है। बरसात के साथ जो कचरे के ढेर जमा हो चुके हैं, जो पत्थर और जो रोड़ी और जो बजरी के जो जमा हुआ सड़कों पे हो चुका है। और अभी तक जो प्रशासन बात कर रहा था कि आपदा के लिए हमने इतनी टीमें बनाई है, यह व्यवस्था की है, वो व्यवस्था कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जयपुर शहर में अगर आप घूम कर देखेंगे तो चारों ओर पानी के कारण, बरसात के कारण हालत भयावह नजर आएंगे। और जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात भर जो बरसात आई थी उसने किस तरह के माहौल पैदा किया, किस तरह के हालात पैदा किया। और अभी जिस तरह की बरसात आ रही है, अगर ये बरसात नियमित रही तो लोगों को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अश्विनी, नीरज, एक सवाल और यहां पर उठता है। 1981 के बाद अब 2013 में जयपुर शहर ने ये नजारा देखा है। बहुत सारे लोगों से बात हुई होगी जिनको 1981 की उस बाढ़ का कहर याद है। क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि अब शहर बदल चुका है? 1981 में भी हालात यही थे। पिछले 3 दिन से रिमझिम बरसात चल रही थी और रिमझिम बरसात के बाद जब 4 घंटे बरसात जयपुर में आई थी तो 81 की बाढ़ का रूप आया था। आज भी यही हालात है। 8 दिन से बरसात हो रही थी, 8 दिन से रिमझिम बरसात का दौर चल रहा था। लेकिन रात के 11 बजे बाद में जैसे ही मूसलाधार बरसात हुई तो मूसलाधार बरसात ने यहाँ बाढ़ के हालात उत्पन्न कर दिए और जयपुर शहर की दर्जनों कॉलोनियों में बाढ़ के हालात से लोगों का बड़ा शुक्रिया नीरज जी, शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। आशीष, तो देखा आपने नीरज बयां कर रहे थे, भयावह तस्वीर है, जो खौफनाक तस्वीर है। नहीं मतलब कोई सोच नहीं सकता कि जयपुर का कभी ये भी हाल होगा। अश्वनी, इसमें सबसे बड़ी बात जो यहां पर निकल के आ रही है, 1981 में यह जयपुर शहर एक बाढ़ को देख चुका है और 1981 से लेके 2013 तक कुल मिलाकर 32 साल गुजर गए हैं। 32 साल में इस शहर ने अपने आप को बदल लिया, पूरा शहर बदल गया। 32 साल में अगर कुछ नहीं बदला तो वो नहीं बदला प्रशासन, जिसकी स्थिति शायद उस समय भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है कि प्रशासन भाप ही नहीं पाता क्या कहर टूटा है जयपुर शहर पर। बिल्कुल आशीष, बिल्कुल। प्रशासन की जब बात आती है तो बात आती है नाकामी की, बात आती है कि किस तरह से प्रशासन की जो नाकामी है उसके कारण अब जयपुर वासियों को परेशान होना पड़ रहा है। मेरे सहयोगी अजीत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुका है हमारे साथ। अजीत, आप किन किन इलाकों में गए, क्या हाल देखा? वहां पर पानी पानी हो चुकी है राजधानी?
जी देखिए, राजधानी पानी पानी हो चुकी है, ये दूसरी बात है। लेकिन हम बात करें आपको संजय नगर कच्ची बस्ती की, तो यहाँ के हालात जो है सबसे जो विकट हालात हैं ये यहाँ के हालात हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मौतें हुई है, बकायदा 2 बच्चों की रात को मौत हो चुकी थी और 1 बच्चे की अभी कुछ देर पहले सुबह मौत हुई है और 3 बच्चे जो है वो काफी सीरियस कंडीशन में बताए जा सकते हैं, जिसका कोई कभी भी किसी तरीके के जवाब आ सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी तक प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई किसी तरीके का इंतजाम नहीं है। हालांकि यहाँ के पार्षद हैं जो एक टोली बनाकर यहाँ पे घूम रहे हैं, जायजा जरूर ले रहे हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई प्रशासनिक जो सहायता होनी थी यहाँ नहीं आई है। और आपको हालात बता दूं, यहाँ मिट्टी के जो टीले थे वो कट गए हैं और वो टीले कट के घरों में घुस गए लोगों की गाड़ियां और जो ऑटो यहाँ पे नॉर्मली जो है ऑटो चालक रहते हैं, ऑटो चालकों की जो गाड़ियां हैं वो आधी गाड़ियां जो है वो मिट्टी में दब चुकी है। उनके रहने का और सभी तरीके के जो साधन है वो बिल्कुल समाप्त हो चुके। कुछ लोग अजीत, ये वो हिस्सा है, ये शहर का वो हिस्सा है जो 1981 में भी ऐसी ही बाढ़ झेल चुका है और यहाँ पर हालात ये है कि शायद अमानिशा नाले का क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है और काफी नीचे तक नाले के बहाव क्षेत्र तक लोग रह रहे हैं, तो यहाँ नुकसान की आशंका बहुत ज्यादा है। अजीत जी आप जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप कि यहाँ पर नुकसान जो है उसकी जी अजीत, आपको रोकना चाहेंगे। अजीत आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्योति जी, आपसे सवाल, आपका दावा क्या धरा रह गया? क्या राजधानी में आपके इंतजाम आज नाकाम साबित हुए? देखिए, निश्चित रूप से कल जो है बारिश वो बहुत ज्यादा हुई थी और उससे जो खास तौर से जो नाला बहाव क्षेत्र में जो बस्तियां बसी हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा पानी भरने की जो शिकायतें हैं वो मिली थी। लेकिन जब मैं यहाँ बाढ़ नियंत्रण कक्ष में मैं बैठी हुई हूँ और जब मैं यहाँ आई थी तो केवल 3 मडपंप जो है काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है व्यवस्था कर ली गई है। लगभग 20 से ज्यादा मडपंप जो है वो पूरे जयपुर शहर में काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जब पानी भर गया उसको निकालने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। निश्चित रूप से पहले कुछ कमी थी लेकिन उसको दुरुस्त कर लिया गया है और जो पूरे जयपुर शहर में जहाँ जहाँ से भी हमको शिकायतें मिल रही हैं पानी भरने की, उसको हम निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ज्योति जी, आप 24 घंटे जी सर जो आ रही हैं वो प्राइवेट बेसमेंट जो बने हुए हैं लोगों के अपने, वहाँ पर भी पानी भरने की जो शिकायतें हैं बहुत बड़ी संख्या में मिल रही है जी। ज्योति जी, पहले कॉलोनीज की जो व्यवस्था है उसको ठीक दुरुस्त करवा करके फिर इन बेसमेंट से भी पानी निकालने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। ज्योति जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीती रात मैंने भी खौफ के आलम में काटी है, छत पर रात काटी है। हमारे घर में भी करीब 3 फीट पानी था। मैं लगातार आपदा नियंत्रण कक्ष के मैं लगातार फोन कर रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था, नो रिप्लाई था। मुझे मिली थी कि फोन नहीं अटेंड हो रहा है, इसीलिए ही मैं सुबह से यहाँ पे खुद बाढ़ आपका जो नियंत्रण कक्ष है वो बैठी भी हूँ। मैं खुद भी फोन जो है वो लगातार अटेंड कर रही हूँ और यहाँ की जो ये शिकायत जो थी उसको यहाँ पर बिठा करके उसको दुरुस्त करवाया। अब इस तरह की कोई शिकायत जो नहीं है कि अगर कोई भी अगर अपनी कंप्लेन नोट करवाना चाहता है निश्चित रूप से करवाए और यहाँ से हम संसाधन भेजने की व्यवस्था जो है वो मैं खुद मौके पे अवलोकन करके जो है कर रही हूँ। मैंने जेसीबी से भी जो है वो बात की है और जो संसाधन जो हमको कट्टों की व्यवस्था और जो संसाधन जेसीबी की व्यवस्था, मडपंप की वो व्यवस्था है जो हमको चाहिए, वो व्यवस्थाएं जो है हम यहाँ पर बैठ करके उनसे बात की है और जो संसाधन है वो लिए गए हैं। ज्योति जी, आप सुबह से बैठी हैं लेकिन हमारी बात जयपुर के विधायक हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनसे हुई। उन्होंने कहा आतिश मार्केट में जो पानी जमा है उसकी निकासी के लिए पिछले 4 घंटे से जेसीबी का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने खुद फोन किया, जेसीबी नहीं काम कर रही है, वहाँ पर जेसीबी भी काम कर रही है और वहाँ पर मड पंप भी है जो वहाँ पर काम कर रहा है इस समय। दोनों चीजें जो है वहाँ पर काम कर रही है। पर ज्योति जी, क्या ऐसी बारिश का आप लोग आकलन नहीं कर पाए? जयपुर की स्थिति जो बन गई है, पूरी रात कहर। बारिश का आकलन तो कोई भी नहीं कर सकता, मौसम का आकलन एकदम से अचानक कैसे हो सकता है? अचानक बारिश ज्यादा हुई है, उसमें भी आप देखेंगे जो नाले के बाहर क्षेत्र में जो कच्ची बस्तियां बसी हुई उनमें सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वहाँ पर आई है। ज्योति जी, आज का मुद्दा में हमने आपसे बात की थी, 1 महीने पहले की बात है, मानसून के आने से पहले की बात है। आपसे बात हुई, तफसील से बात हुई थी, आपने कहा था कि तमाम इंतजामात हो चुके हैं, तो फिर किसकी खामी माने? क्या प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा? देखिए, नाले की सफाई का जहां तक अपनी उस समय बात हुई थी, नाले की सफाई इस बार हुई है और आप जहां जहां देखेंगे नाले की सफाई व्यवस्था से जो है परेशानी नहीं हुई है। सफाई पानी भरने की बात करें तो वो इसलिए हुई है क्योंकि वहां पर जो सड़क का निर्माण जो किया जा रहा है तब निकासी व्यवस्था की नहीं जाती है, सड़क का स्लोप ही नहीं कहता है और जब फिर वो वहीं की वहीं पे खड्डा भर के जो है वहाँ पे पानी भर जाता है, इससे ज्यादा दिक्कतें जो है वो सामने आती है। जहाँ देखेंगे जो नाला बहाव क्षेत्र में अगर कच्ची बस्तियां बची हुई है तो निश्चित रूप से अगर तेज बारिश अगर
आएगी तो सबसे ज्यादा नाले की बस्तियों पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, और वही असर जो है वो पड़ा भी है। निश्चित रूप से जो आपदा नियंत्रण कक्ष में कुछ संसाधनों की जो कमी महसूस की जा रही थी, लेबर की जो कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को जो है अब दुरुस्त कर लिया गया है। जी ज्योति जी, मैं बात कर रहा हूं झोटवाड़ा की। झोटवाड़ा इलाके में कॉलोनी है जहां मैं रहता हूं, वहां की मैं बात कर रहा हूं। ना तो वो कच्ची बस्ती है, ना किसी नाले पर अतिक्रमण है। उस जगह की यह हालत थी कि रात करीब 3 फीट तक घरों में पानी था। लगातार फोन कर रहे थे, सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर था। ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं किया, इसीलिए अचानक घरों में पानी आया और लोगों को सामने आई है, लेकिन उसको भी दूर करवा दिया जाएगा। ज्योति जी, अब से आप कह रहे हैं बिल्कुल व्यवस्था होगी। अब से 5 मिनट पहले हमारी संजय नगर जो इलाका है शास्त्री नगर के उधर बात हुई हमारे संवाददाता से। हमारे संवाददाता का कहना है कि 5 मिनट पहले तक प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है, ना मिट्टी के कट्टे वहां पर पहुंचे, ना पंप वहां पर पहुंचे। लोगों में कहां पर वही भिजवा देते हैं। बस्ती सीतारामपुरा में मड पंप जो है वो खड़ा हुआ है, बस्ती में जेसीबी जो है वो गई भी है। इसके अलावा आप अगर कोई और भी शिकायत बताए तो बताए मुझे। आप यहाँ पे टीवी पर अगर मुझे बताएंगे तो मैं नोट भी नहीं कर पाऊंगी। अगर अच्छा रहेगा आप मुझे बाढ़ नियंत्रण कक्ष के फोन पर अगर मुझे बता दें, मैं निश्चित रूप से अभी जो है वहाँ पे कट्टों की व्यवस्था। ज्योति, एक सवाल जो जयपुर शहर के लोग पूछ रहे हैं वो, हमारे पास कोई कट्टों की व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, ना कोई संसाधन की कमी है। आप जहाँ जगह बता रहे हैं वहाँ पर जरूर जो है वहाँ पे कट्टों की व्यवस्था जो है वो मैं अभी करवा दूंगी। मैं खुद बैठी हूँ यहाँ पर, जयपुर शहर के लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, आखिर बारिश का आकलन अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन व्यवस्थाएं तो की जा सकती है। लोगों में आक्रोश है। जहां जहां हमारी बात हुई कि आखिर ये पहले से क्यों नहीं सोचा गया, क्या बारिश का कोई अनुमान नहीं था लेकिन व्यवस्थाएं पहले की जा सकती थी। आखिर कौन जिम्मेदार है? आक्रोश तो लोगों में है, लोगों का सवाल भी है। ज्योति जी, निश्चित रूप से प्रशासन की जो लापरवाही रही है वो नहीं होनी चाहिए थी, और ये जो लापरवाही है इसी को दुरुस्तीकरण के लिए जो है कोशिश की जा रही है। चलिए ज्योति जी, मैं यहाँ भी सर मुझे को शिकायतें सुननी है सर, प्लीज। ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अश्विनी, देखा जो कह रही थी महापौर, कुल मिलाकर जब एचबीसी न्यूज पर आज खबर चली उसके बाद महापौर कंट्रोल रूम में पहुंची, और कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर बैठी है, व्यवस्था संभाली है। लेकिन हालात ये है, हमने आपको बताया कि सिर्फ 5 मिनट पहले हमारी बात हुई हमारे संवाददाता से, संजय नगर कच्ची बस्ती में अभी तक प्रशासन का कोई आदमी नहीं पहुंचा है। लोगों में भयंकर आक्रोश है वहां पर लोगों में। एक बात और नजर आई कि टीम वर्क नहीं है। जो महापौर कह रही थी कि वो खुद कंट्रोल रूम पर बैठकर फोन नोट कर रही है, जिन्हें इस वक्त स्थिति का जायजा लेना चाहिए। शहर की सबसे बड़ी कुर्सी पर वो बैठी हैं, वो वहां कंट्रोल रूम में बैठकर अगर फोन अटेंड कर रही हैं तो सोच सकते हैं शहर की सरकार का क्या हाल है, क्या प्रशासन का हाल है, किस तरह की ट्यूनिंग है। वहां कर्मचारी नहीं है। जिस तरह के हालात हमने बयां किए, महापौर मानने के लिए तैयार नहीं है। मान रही है तो कह रही है कि व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। क्या बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल है। और जयपुर नहीं, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जयपुर जिले के लगभग हालात ये है, झुंझुनू के हालात ये है, सीकर के हालात ये है, दौसा के हालात ये है। सभी जगह पर प्रशासनिक नाकामी वहां पर सामने आ रही है और लोग त्रस्त हैं। लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। जो खबर आई है 5 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कुल मिलाकर अगर ये मौत बारिश के कारण हुई है तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, जो प्रशासन को सुधारनी चाहिए। बिल्कुल, रात की नींद हराम हो चुकी है। लोग घरों से बाहर निकल चुके हैं, 5 जाने जा चुकी है। अभी स्थिति का जो सही आकलन है वो नहीं हो पाया है, किस तरह के हालात है। इस बीच खबर दौसा से मिल रही है, जहां देर रात हुई तेज बारिश से महुआ में एक मकान ढह जाने से एक परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य जख्मी हो गए। घायलों को है महवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं करीब 190 मिलीमीटर ये बारिश महुआ में दर्ज की गई। दौसा में भी रात से ही बारिश का दौर जारी है। यहां करीब 123 मिलीमीटर के करीब बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार बारिश का दौर जारी है। दौसा किले में इस वक्त एनीकट टूट चुका है। वहां पानी जो है कृषि उपज मंडी के बिजली और के साथ ही बिजली पावर हाउस में भर चुका है। चाहे बात लालसोट रोड की हो, आगरा रोड की हो, जयपुर पर रोड की हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लोग रात भर घरों से पानी निकालते रहे, अभी तक ये पानी निकालने का काम जारी है। ना कोई खाना खा पाया, ना कोई चैन की नींद सो पाया। आपदा प्रबंधन के तमाम इंतजामात, आशीष, नहीं लगता कि धरे रह गए? बिल्कुल, आपदा प्रबंधन के सारे इंतजाम धरे रह गए हैं। हर जगह से यही खबर आ रही है। खबर अलवर से आ रही है, जहां शहरी क्षेत्र में पिछले कई घंटों से हो रही बारिश से लोगों के लिए आफत हो गई है। तेज बारिश से शहर की सड़कें
पानी से लबालब हो गई हैं, वहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते कच्चे मकान ढह गए हैं, वहीं कई मकानों के अंदर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। सड़कों पर पानी भर जाने से वहां का यातायात भी बाधित हो रहा है। अलवर शहर की स्थिति है। कुल मिलाकर जयपुर और जयपुर के आसपास के जितने भी इलाके हैं, बिल्कुल कल रात जो बारिश संभाग आई है वही पानी पानी हो चुका है। हर तरफ से इंतजामात की पोल खुलती जा रही है, सिस्टम नाकारा साबित हो रहा है। और कुल मिलाकर ये पानी पानी, शहर पानी पानी है, और यहां तक कि सरकार और प्रशासन भी पानी पानी है, क्योंकि लोग गुहार कर रहे हैं, लोगों के मकान ढह रहे हैं, पानी का कटाव हो रहा है, सड़कें टूट गई हैं, रात भर से लोग जगे हुए हैं। एक पूरी रात लोगों के लिए एक तरह से कहर की रात थी, जितनी तेज बारिश जयपुर शहर में हुई है। हालांकि बारिश का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन इंतजाम किए जा सकते थे, क्योंकि यह बरसात का मौसम बिल्कुल है। आशीष, इस वक्त जयपुर के झालाना डूंगरी से खबर मिल रही है 2 दर्जन मकानों में दरारें आई हैं, वहीं 3 मकान वहां ढह चुके हैं। जौहरी बाजार का जैसा हाल बता रहे थे नीरज, अजीत बता रहे थे कि संजय नगर वट्टावली के क्या हालात है। खबर हमारे पास शास्त्री नगर क्षेत्र से आ रही है। वहां पर 13पंथी स्कूल है, उसकी एक दीवार वहां पर ढह गई है। साथ ही एक वहां का प्रसिद्ध मंदिर है ऊंडा महादेव मंदिर, वो पूरा मंदिर पानी में डूब चुका है। कुछ जो शास्त्री नगर क्षेत्र है वहां कई पेड़ वहां पर गिर चुके हैं। बनीपार क्षेत्र में जगह जगह जाम लगा हुआ है, पानी का तेज बहाव है। शहर के नालों की जो स्थिति अभी आ रही है कि शहर के नाले पूरे उफान पर हैं। हालांकि बिल्कुल दौसा की बात कर लेते हैं। जयपुर संभाग में ही भारी बारिश हुई, दौसा के कई क्षेत्रों में, कई शहरों में इस वक्त हालात विकट है। संवाददाता विमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। विमलेश, किस तरह के हालात हैं भारी बारिश के बाद दौसा जिले में? दौसा जिले में रात को 11 बजे से बरसात का दौर शुरू हुआ था। बरसात शुरू होते ही यहाँ बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते यहाँ लगभग 128 mm बरसात सुबह तक रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन उसके बावजूद बरसात का दौर यहाँ थमा नहीं है। बरसात ने 1 मिनट के लिए भी यहाँ लोगों को राहत नहीं दी है। रात 11 बजे से शुरू हुआ झमाझम बरसात का दौर अभी भी लगातार जारी है और दौसा शहर के अधिकतर इलाकों में पानी भर चुका है। यहाँ किला सागर स्थित एक एनीकट टूट गया है, जिसके चलते शहर में होकर के भारी तादाद में पानी आगे बह करके बाहर चला गया। साथ ही RSCB के जो इलाके हैं, विद्युत विभाग के जो इलाके हैं, वहाँ के जो क्वार्टर्स हैं और वहाँ के जो कार्यालय हैं, उनमें भारी तादाद में पानी भर गया है। जी विमलेश, जिस तरह की खबर महुआ से मिल रही थी, महुआ में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, मकान ढह चुका है। आखिर क्या है, क्यों मौतें होती जा रही है, क्यों प्रशासन देर से पहुंचता है, क्यों इंतजाम नहीं हो रहे? क्या विफल मान ले दौसा में भी प्रशासन को? जी बिल्कुल, प्रशासन यहाँ बरसात के मामले में बिल्कुल फेल साबित हुआ है। प्रशासन यहाँ पर सिर्फ सूचनाएं एकत्रित कर रहा है और सूचनाओं को हम तक पहुंचा पा रहा है। इससे ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचा पाना प्रशासन के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। प्रशासन आज से कुछ दिन पहले तक यहाँ अकाल राहत के कामों की तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन अचानक अकाल को छोड़कर के जिस तरीके से जिले में बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं, उसको लेकर के प्रशासन के पास कोई बेहतर प्लान नहीं था और उसी के चलते आज हालात बद के बदतर होते जा रहे हैं। अभी शहरी क्षेत्रों के बुरे हालात है, ग्रामीण क्षेत्रों तक अभी प्रशासन ने सुधि नहीं ली है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर क्षेत्रों में खेतों में पानी भर गया है, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, सड़क से बिल्कुल कट गए हैं, वहाँ लोगों की आवाजाही बंद हो चुकी है। विमलेश, क्या ग्रामीण जो दौसा के ग्रामीण क्षेत्र है वहां से कोई खबर आ रही है कि क्या हालात वहां पर बने हैं? आपके पास जो सूचना आ रही है, हालांकि प्रशासन के पास सूचना नहीं पहुंचेगी, हमें पता है, पहली सूचना हमारे पास लोग दे रहे हैं, लोगों को प्रशासन से उम्मीद कम है। विमलेश जी बिल्कुल, दौसा जिले में खासकर लालसोड़ क्षेत्र में और दौसा वाला जो इलाका है, दौसा से लालसोड़ जाने वाला जो मार्ग है, इस मार्ग के इलाके में और दौसा से जयपुर की तरफ का जो इलाका है, इसमें भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में भारी पानी भर गया है, सड़कें वहां बिल्कुल टूट गई हैं, सड़कों के लंबे लंबे दरारें आ गई हैं, जिसके चलते आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। विमलेश, लोगों को भारी परेशानी नदियों का क्या हाल है? खाने पीने के साधन भी नहीं बचे हैं, ईंधन पूरा उनका भीग गया है, खाने पीने के इंतजाम नहीं है, लोगों को बच्चों को दूध भी नहीं मिल पाया। जो सुबह स्कूल नहीं जा पाए थे, अधिकतर बच्चे सुबह स्कूल गए ही नहीं, और जो बच्चे स्कूल कैसे जैसे पहुंच भी गए, अब उन्हें वापस घर लाना एक चुनौती बन चुका है परिजनों के लिए, क्योंकि जो दिन निकला था लोगों ने सोचा था धीमा होगा, लेकिन बरसात बढ़ती जा रही है। विमलेश, हाईवे का क्या हाल है? NH11 वहां से गुजरता है, खबरें आ रही है कि लंबा जाम लगा है हाईवे पर, क्या हालात है, कहां कहां जाम लगा है, क्या क्या बाधाएं हैं हाईवे की राह में? जी बिल्कुल, हाईवे IGM कंपनी ने बनाया था और उन्होंने दावा किया था कि 20 साल तक इसकी देखरेख करेंगे, लेकिन उनके दावे बरसात के प्रथम चरण में खुल गए थे जब हाईवे जगह जगह टूट गया था। उसके बाद जिस तरीके से बीते 13 घंटों से यहाँ बरसात का दौर जारी है, उसके चलते हाईवे और भी कई जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है, वाहनों का आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में अंधेरा भी व्याप्त है, जिसके चलते विजिबिलिटी भी नहीं है
वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आज जो APRO और PRO की परीक्षा थी उसमें भारी तादाद में यहाँ से स्टूडेंट्स वहाँ जाने वाले थे परीक्षा के लिए, काफी लोग वहाँ नहीं जा पाए, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए विमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ये जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर दौसा क्षेत्र के जो हालात है पूरे, विमलेश ने बताया कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है दौसा का जो एरिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज RPSC की परीक्षा भी थी लेकिन छात्र वंचित रह गए हैं उस एग्जाम को देने से। ये चर्चा लगातार हम यहां पर आपको दिखाते रहेंगे कैसे हुए हैं शहर पानी पानी। आगे बढ़ने से पहले यहां पर लेते हैं एक ब्रेक। हाड़ौती या बीकाड़ा, शेखावाटी या मारवाड़, मेवाड़ हो या फिर ढूंढाड़, हर जगह की खबर सिर्फ HBC न्यूज पर। Baldev Ram Mirdha Institute of Technology BMIT, getting better than the best in engineering education. RPET code BMIT 015, best in management and engineering education in Rajasthan. For more information, main campus ITS 3, IT Park EPIP Sitapura Jaipur, 9414065800, 9414065801, BMIT helpline 94140658003 or log in www.bmitjaipur.org. पिंक पेपर, द मूविंग रेस्टोरेंट इन जयपुर। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, किटी पार्टी या कोई भी धमाल, चलता फिरता रेस्टोरेंट अब आपके शहर में। पिंक पेपर, द मूविंग रेस्टोरेंट, जयपुर रे माय आपणो चालतो फिरतो रेस्टोरेंट। Baldev Ram Mirdha Institute of Technology BMIT, where we provide you a best world-class education and overall development, excellent infrastructure and facilities in our laboratories, computerized library, online computing labs, hostels and mess, sports, gymnasium, canteen, dedicated faculty department. For more information, main campus ITS 3, IT Park EPIP Sitapura Jaipur, 941406580 or 94140658001, BMIT helpline 94140658003 or log in www.bmitjaipur.org. दिन भर की रफ्तार में, खबरों की इस बाढ़ में, आपकी खबर, आपके शहर पर नजर, हम लाते हैं हर रोज मारी सिटी में रात 9 बजे। सियासी सरगर्मियां बटोरती है सुर्खियां, लेकिन एक खबर होती है हटकर होती है राजनीति की बातें। CBI क्रिमिनल्स से मिली हुई है, घरेलू मामला हम निपटने की, जिन्हें हम पहुंचाएंगे आप तक बड़ी खबर में। सुबह की शुरुआत में आध्यात्म का अनुभव, देखिए दाती महाराज के साथ देव दर्शन में हर रोज सुबह 6 बजे सिर्फ HBC न्यूज पर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो बनी समाचार पत्रों के फ्रंट पेज की सुर्खियां, कैसा है नजरिया समाचार पत्रों का। रूबरू होंगे हम और आप फ्रंट पेज पे। जॉलीवुड है अड्डा सुपरस्टार्स का। We love you all.
फिल्मों के सभी सितारों को खास लगाव है पिंक सिटी से। जयपुराइट्स का कहना है फिल्म्स के लिए बेस्ट लोकेशंस हैं जयपुर में। गुजरात ज्यादा बेटर है, राजस्थान बेटर है शूटिंग के लिए? राजस्थान इज बेटर देन गुजरात।